ओम सभी को सादर नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर सुंदरकांड चल रहा है। सुंदरकांड के अंदर आज का जो हम सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग 23वां और 24वां, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हनुमान का माता सीता के पता लगाकर पुनः समुद्र को पार कर कर अपनी वानर सेना के पास में पहुंचा जाता है। और 24वें सर्ग के अंदर हम पढ़ेंगे कि हनुमान के द्वारा माता सीता का समाचार जो है श्री राम को सुनाया जाता है। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। और इसी प्रकरण के अंदर हम समझेंगे कि किस प्रकार से जो है जब हनुमान जी समुद्र को पार करके अपनी सेना का पास में पहुंचते हैं और वहां पर अंगद आदि जो सेनापति थे, जो उस टुकड़ी को लेकर आए थे, वो योजना बनाते हैं कि भाई अब सीता का पता तो लग चुका है और हम जो हैं बिना श्री राम को आज्ञा लिए हुए और हम जाकर जो है रावण पर अटैक कर देते हैं और सीता को छुड़ाकर जो है तब जाकर हम श्री राम के पास में पहुंचेंगे। यानी सीता माता को छुड़ा कर ले आते हैं। देख तो लिया है कि सीता जीवित हैं और रावण में लंका के कैद में है। तो हम जो ने अब योजना बनाते, यहाँ पर योजना बनाने की तैयारी होती है और किस प्रकार से जो है जामवन के द्वारा उनको समझाया जाता है कि भाई हमें माता सीता का पता लगाने के लिए भेजा था। माता सीता जीवित हैं, किस हाल में, कैसी हैं और कहाँ पर हैं, ये पता लगाने के लिए हमें भेजा है। हमें युद्ध करने के लिए नहीं भेजा, यहाँ पर हमें लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं भेजा श्री राम ने। हमें भेजा है कि भाई जो और टुकड़ियाँ भेजी गई थी, चारों दिशाओं में सेना भेजी गई थी ढूंढने के लिए, उनको भी यही आदेश दिया गया था कि भाई जहाँ भी चारों दिशाओं में जाओ और सीता का पता लगाकर शीघ्र से शीघ्र हमारे पास में आओ। आगे की रणनीति क्या करना है, किस प्रकार से सीता को लेकर आना है, ये श्री राम तय करेंगे। ये जब सुग्रीव के द्वारा सेना भेजी जाती है जब भी तय हो जाता है ये। लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पर एक आक्षेप है और वो यो लोग ये मान रहे हैं कि भाई आप जो है, जो लंका का विध्वंस हुआ है, लंका आदि जलाई जाती है हनुमान जी के द्वारा, वो आप उसको क्यों नहीं मान रहे? कारण क्या है उसमें ये भी समझने को मिलेगा क्यों उसको हम नहीं मान रहे हैं और क्यों वो घटना घटी भी नहीं है। वास्तव में रामायण के अंदर ये प्रकरण ये नहीं है कि भाई श्री राम के द्वारा जब चारों दिशाओं में सेना भेजी गई है और भेजने के बाद में उनको ये आदेश दिया गया कि भाई सीता का पता लगाना है। सीता प्रथम तो ये पता लगाना है कि सीता जीवित है भी या नहीं, और है तो किस हाल में है। लेकिन भाई साहब कुछ लोगों का बढ़ा चढ़ाकर बातें इस तरीके से बताई जा रही हैं और बहुत सारे संस्करणों में बातें भरी पड़ी हैं कि सीता का जब पता लगाने हनुमान जी लंका में जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो लंका में सीता का पता लगाने के बाद में रावण की ताकत आदि आजमाने का कार्य वहाँ पर करते हैं। भाई साहब एक बात इनसे बूझनी चाहिए कि अगर जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तब अपना बल पराक्रम क्यों नहीं दिखाते? बल अगर उनमें इतना ही बल पराक्रम उन पर दिखाना था वहाँ पर, तो भाई साहब जाकर डायरेक्ट रावण को ललकारते, भाई सीता कहाँ है, हमें सीता बताओ। लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं था। यहाँ जामवन जी के द्वारा वो पूरा का पूरा प्रकरण हमें समझने को मिलेगा कि किस प्रकार से जामवन जी जो है बुजुर्ग व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, वो अपने बानर सेना को भी समझाते कि भाई हनुमान जी को भी सलाह मशवरा कर कर उनको समझा कर भेजा जाता है कि भाई तुम सीता का पता लगाकर और शीघ्रतापूर्वक हमें ये आकर सूचित करना है कि सीता रावण के लंका में हैं और जीवित हैं, सही सलामत हैं, ये आकर हमें सूचित करना है। उसके बाद में ये समाचार हमें जाकर श्री राम को देना है। वही निर्णय लेंगे भी हमें आगे क्या गतिविधि करने, क्या कार्य करना है। तो यहाँ पर जो लोग ये कहते हैं कि भाई अक्षय कुमार आदि का वध किया गया था, लंका आदि का विध्वंस किया गया था, मेघनाद आदि से युद्ध हुआ था, ये कुछ भी जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ये बहुत सारे संस्करणों के महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो प्रकरण लिखा गया है उसमें नहीं है। ये जो टीकाएँ लिखी गई हैं उनके अंदर चाहे आर्य मुनि जी की टीका हो उसमें भी ये देखने को मिल जाएगा, स्वामी जगदीश्वरानंद की हो या गीता प्रेस गोरखपुर की भी हो उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। लेकिन वास्तवता जो वास्तविकता है वो है ही नहीं, क्योंकि हनुमान जी यहाँ पर कहते हैं कि भाई जब अपना कार्य सिद्ध हो जाता है उनका, हनुमान जी का सीता से वार्तालाप हो जाता है। सीता से वार्तालाप होने के बाद में हनुमान जी जो हैं वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो है जो किस कार्य के लिए मैं आया था वो कार्य मेरा संपन्न हुआ। उसके बाद में माता सीता से वो आज्ञा लेते हैं और अपने वापस यानी समुद्र पार करके अपने व्यक्तियों यानी जो उनकी टीम थी, उनकी टुकड़ी जो है उसके पास में चलने के आतुर होते हैं। तो यहाँ पर इतना मात्र लिखा गया है, उनको अगर उन्हें अपना पराक्रम इतना बल दिखाना होता तो भाई साहब वो क्यों दुबका चोरी जाकर सीता का पता लगाते, रावण की सेना से युद्ध करते, रावण को परास्त करते, भीषण आदि से सबसे इनसे जाकर जो युद्ध करते और सीता को अपने बल पराक्रम के आधार पर जो है पता लगाते। लेकिन वो पता लगाने के लिए गए थे, युद्ध करने की नीति से नहीं गए थे। ये दूत का कार्य, एक दूत का कार्य ये होता है कि भाई दूत जाए और जो सूचना है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, यानी कि जो पक्ष है और विपक्ष है यहाँ से पक्ष की सूचना लेकर जाए और विपक्ष को जाकर विपक्ष की सूचना लेकर आए। एक तो होता है दूत का कार्य। एक दूत का कार्य ये होता है कि भाई दूत यानी कि
वहाँ पर वो अपने आप को दूत ही वहाँ पर बताते कि मैं श्री राम का सेवक हूँ, उनका दास हूँ, और ये सूचना लेने के लिए आया हूँ, ये पता लगाने के लिए आया हूँ कि माता सीता आप जीवित भी हैं, किस हाल में हैं। रावण की लंका में हमें संपाति के द्वारा ये तो बता दिएगा कि माता सीता लंका में है और रावण की कैद में है, लेकिन हम श्योरिटी यानी कि वास्तवता में ये सच्चाई भी है या नहीं है भी या नहीं है, जीवित भी है, किस हाल में है, तो ये पता लगाने के लिए मैं समुद्र पार करके 100 योजन समुद्र को तैर कर आपके पास में आया। ये पूरा का पूरा प्रकरण हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ा था। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि भाई हनुमान जी तो स्पष्ट यहाँ पर वृतांत जो है वो स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई मैंने जो है सीता से वार्तालाप कर ली है। और आगे भी प्रकरण में सुनने को मिलेगा जो लोग ये कहते हैं कि अक्षय कुमार आदि का वध होता है और लंका का विध्वंस आदि किया जाता है और हनुमान जी के द्वारा अपना बल पराक्रम दिखाया जाता है। ये बड़ा चढ़ाकर कवियों के द्वारा बातें लिखी गई हैं, ये वास्तविकता नहीं है कि हनुमान जी अपना बल पराक्रम जाए वहाँ पर दिखाएंगे। रावण क्या कमजोर है, रावण मूर्ख है, रावण की सेना मूर्ख है, रावण के यहाँ पर क्या विद्वान और बलवान व्यक्ति नहीं है वहाँ पर, वो राक्षस क्या कमजोर बैठे हुए हैं वहाँ पर, वो युद्ध करने की नीति से नहीं है। अब कहने का उद्देश्य मात्र हमारा ये नहीं कि हनुमान जी कमजोर है, हाँ हनुमान जी बलवान है, चरित्रवान है, श्रेष्ठ है, वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ने वाले। लेकिन भाई साहब रावण भी विद्वान था, लेकिन अपनी चरित्रता के कारण, अपने पतन के कारण, अपने दुराचार व्यभिचार के कारण उसने अपनी मति का जो है अपनी मति भंग कर ली, अपनी बुद्धि का जो है दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। जो व्यक्ति भाई साहब जाकर कुबेर से युद्ध कर सकता है, कुबेर को परास्त करके उसको पुष्पक विमान छीन कर ला सकता है, वो व्यक्ति कमजोर बैठा हुआ है। और जो लास्ट तक श्री राम से ये कहता है कि मैं संधि नहीं करूंगा, संधि नहीं करूंगा, अंगद आदि को भेजा जाता है, युद्ध कांड जब पढ़ेंगे अंगद को वापस भेज देता था कि भाई जाकर कह दे श्री राम से जो होता उससे कर ले, सीता नहीं मिलेगी, युद्ध करना हो युद्ध करो, जो करना कर ले। वो व्यक्ति भाई साहब हनुमान जी जाकर उस व्यक्ति को ललकारेंगे वहाँ अकेले जाकर लंका के अंदर, ना उनके पास में इतने अस्त्र हैं ना शस्त्र हैं। हनुमान जी वहाँ पर अपनी गदा लेकर गए हुए हैं और कुछ भी अस्त्र शस्त्र जो भी कुछ थोड़ा बहुत होगा, चलो मान लेते हैं उनके पास में कुछ अस्त्र शस्त्र भी होंगे। भाई साहब कितने राक्षसों से वहाँ जाकर पंगा ले सकते हैं, कितने राक्षसों को जाकर वहाँ मार सकते हैं, अकेले व्यक्ति 2-4 को मार सकता है। अब वहाँ जाकर भाई साहब वो हज़ारों को मारे, लंका को जला रहे हैं, मेघनाथ आदि से युद्ध कर रहे हैं, अक्षय कुमार आदि को मार रहे हैं। ये तमाम तरह की बातें किस प्रकार से सुंदरकांड को बढ़िया तरीके से दिखाने के लिए लोगों ने किस प्रकार से भाई साहब कहाँ से ये मिलावट की, किस प्रकार से की, वो तो वही लोग जाने, लेकिन वास्तवता ये नहीं है। हनुमान जी सीता का पता लगाने गए थे, इतना मात्र उद्देश्य उनका था कि भाई सीता का सकुशलता उनकी बूझनी है, उनका पता लगाना है और वापस आकर श्री राम को उसकी सूचना देनी है, मुझे युद्ध आदि नहीं करना है। और भाई साहब वहाँ युद्ध करते पता चलिए कि रावण के सैनिकों ने, रावण आदि ने हनुमान जी को वहाँ पर जो है मृत्यु कर दी, उनको वहीं मार डाला। और कौन उनका अधूरा कार्य, हनुमान जी खुद कहते हैं कि भाई सीता माता भी कहते हैं कि जब सीता माता का वृतांत होता है तो वो सीता माता से हनुमान जी से कहती हैं कि भाई आपने जो है ठीक प्रकार से सूचना आदि दी, आप धैर्य धारण करके और ठीक प्रकार से जैसे कुशलता पूर्वक आप इस लंकापुरी में प्रवेश करके मेरे पास में ऐसे कुशलता पूर्वक इस लंकापुरी को पार करके लंका से बाहर जाकर अपने नगर में यानी अपने साथियों के पास में पहुंची और उन्हें कुशल मंगल दीजिए कि सीता जीवित है और किसी प्रकार की चिंता ना करे। और मेरे पास में 1 मास का समय यानी 1 महीने का समय बचा हुआ है शेष। अब 1 महीने के अंदर जैसा जैसा उचित हो सके वैसा कार्य तुम जाकर करो और ये सूचना जाकर श्री राम को दे दो। इतना मात्र सीता जी के द्वारा कहा जाता है ना, सीता जी के द्वारा ये कहा जाता है कि भाई तो उनका बल पराक्रम देखो, रावण का बल देखो, रावण का पराक्रम देखो। भैया रावण का बल पराक्रम तो हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं देख ही चुके हैं। लंका के ऊपर तोपें खड़ी हुई हैं, मिसाइल उसने जो भी वहाँ पर उस समय पर अस्त्र शस्त्र थे, जो भी वहाँ पर तोपें थी, बंदूकें थी, तलवारें, जो भी उस समय पर अस्त्र शस्त्र थे, उस सभी के सब हनुमान जी देखते हैं। अब भाई साहब वहाँ अस्त्र शस्त्र हैं, तोपें आदि सब कुछ हैं और उनका बल पराक्रम क्या भाई साहब युद्ध करके ही देखेंगे, वो लड़कर ही देखेंगे। यहाँ से मूर्खता की पराकाष्ठा लोगों ने पार कर दिया और नाना प्रकार के आक्षेप लगा रहे हैं कि राहुल भाई तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं और क्यों जो है इसको प्रक्षिप्त मानने। भाई साहब प्रक्षिप्त ही मानना पड़ेगा क्योंकि वास्तव में घटना घटी ही नहीं कि हनुमान जी ने जाकर युद्ध करा, सीता माता का पता लगाकर सकुशल वापस आ गए, वो जैसे गए थे वैसे वापस आ गए। अगर इतना बल पराक्रम उन्हें दिखाना होता राक्षसियों से छुप कर क्यों जाते, राक्षसियों को घूंसे लात बजाते, राक्षसियों में मार मूर के इधर उधर गिर देते और जाकर सीता से अपना वार्तालाप करते और भाई साहब फिर आकर जो है आ जाते वापस। क्यों राक्षसों से छुपे, क्यों रावण से छुपते फिरे वहाँ पर लंका में। हमारा कहने का उद्देश्य ये नहीं कि हनुमान जी कमज़ोर थे, लेकिन अपने बल, अपने पराक्रम, अपनी बुद्धि का जो है प्रयोग समय के अनुसार किया जाता है, गतिविधियों को देखकर किया जाता है। शत्रु का जो शत्रु सेना है, शत्रु का बल पराक्रम देखकर ही अपने बल पराक्रम का शौर्य दिखाया जाता है।
अनाधुंध जाकर मूर्खता के वश में जाकर अपना बल पराक्रम शत्रु को नहीं दिखाया जाता। जिस प्रकार से लोग ये कहने के चाह रहे हैं कि तुम तो हनुमान जी को, भाई साहब हम कमजोर नहीं मान रहे, हनुमान जी बल में पराक्रम में, जो व्यक्ति 100 योजन समुद्र को तैर कर पार कर सकता है, क्या व्यक्ति भाई साहब कमजोर होगा? हम ये नहीं मानते कि हनुमान जी कमजोर है, लेकिन यहाँ पर एक बात है बुद्धिमत्ता की, कि भाई हनुमान जी कितनी बुद्धिमत्ता, कितनी चतुराई से अपने कार्य को सिद्ध कर कर सकुशल वापस लंका से आ जाते हैं। और आगे हम इस प्रकरण को ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों की बुद्धि दिवाली हो चुकी है, जिनके समझ में नहीं आ रही बातें, वो जाकर रिसर्च करें, थोड़ा समझें, शास्त्रों को पढ़ें और प्रक्षिप्त क्या होता है तर्क के आधार पर उसकी कसौटी पर तार कर देखें कि किस प्रकार से जो है युद्ध की नीति क्या कहती है और दूत किस प्रकार के होते हैं, ये भी समझने को मिल जाएगा। अब हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। इसमें लिखा है, सीता से चूड़ामणि देकर हनुमान को कहा, यह चिन्ह राम को भली प्रकार ज्ञात है। वह वीर राम इस मणि को देकर एक साथ जननी को, मुझे और राजा दशरथ इन तीनों को स्मरण करते हुए हरिश्रेष्ठ इस मणि को पाकर आप फिर राम द्वारा समुचित किए जावेंगे। अतः मेरे मोचन विषयक इस कार्य में प्रगति देने के संबंध में जो आगे कर्तव्य हो उसे आप सोचे रखिए। यहाँ पर सीता माता कह रही हैं, जो जो आपका कार्य है उसे सोच कर रखिए। तो माता सीता कहते हैं उसे आप अपनी सोच को, अपना जो आपने सोच रखा उसको सोच कर रखिए, उस दायित्व को, उस कर्तव्य को। और आगे लिखा है, आप हनुमान से कहते हैं माता सीता, मेरे दुखों को काटने वाले हो, आप जो है मेरे दुखों को समाप्त करने वाले हो, ऐसा वृत्तांत जो है श्री राम से जाकर कहना। और आप जो है जो यत्न हो, जो भी आपने सोच रखा, अपनी बुद्धि से ही कार्य करना। आगे लिखा है, आप उस यत्न को पाकर मेरे दुख को दूर करने वाले बनिए। भीम विक्रमी हनुमान ने बहुत अच्छा ऐसा प्रसिद्ध प्रतिज्ञा करके सीता को सिर से प्रणाम किया और चलने के लिए तैयार हुआ। तब बड़े हुए महावेग वाले उस वानर सेनापति को शीघ्र चल पड़ने को समुद्र देखकर जनक पुत्री आंखों से आंसू भरकर दीन भाव से रुदि वाणी से बोली, हनुमान सिंह समान और राम लक्ष्मण भाइयों तथा अमित्यु सहित सुग्रीव, इन सबको मेरी ओर से कुशल मंगन कहना, इन सबको मेरी तरफ से प्रणाम कहना। ऐसा माता सीता कहते हैं, कुशल पूछना, और जैसे भी हो महाभाऊ राम मुझे इस दुख सागर से तरा दें, वैसा आप सब जन अपना कार्य करना। ऐसा जाकर वहाँ पर निश्चय कार्य करना कि जिससे मेरे प्रभु श्री राम मुझे इस दुख सागर से तार सकें। आगे लिखा, इस प्रकार चलते समय सीता द्वारा प्रशंसा शब्दों से पूजित हनुमान वानर ने उस स्थान से दूर जाकर सोचा, ये काले नेत्रों वाली सीता तो मैंने देख ली, अब ये छुड़ाने मात्र का थोड़ा सा काम शेष रह गया है। सो इसको पूरा करने में साम दान भेद इन तीन उपायों को छोड़कर चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त दिखाई देता है। तो इसी को लेकर लोग जो है यहाँ पर आक्षेप करते हैं, भाई हनुमान जी जब ये बोल रहे हैं कि मुझे जो है सीता को मैंने देख लिया, सीता से वार्तालाप भी हो गया, उसके बाद में यहाँ पर हनुमान जी कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर साम दाम भेद यानी कि साम यानी कि बातचीत करना, दाम यानी कि उनसे लोभ लालच आदि देना, भेद यानी कि उनमें फूट डालना, और किसी प्रकार का उनका भेद लेकर जो है उस भेद लेकर शत्रु सेना का अपने राजा को बताना, अपने मंत्रियों को बताना, ये होती है साम दाम और भेद। चौथा होता है दंड की नीति। तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं, इन उपायों को छोड़कर चौथा उपाय दंड ही यहाँ पर उपयुक्त दिखाई पड़ता है। तो हनुमान जी कहते हैं कि भाई यहाँ अगर मैं तीन नीतियाँ लगाने का प्रयास करता हूँ, यानी कि शाम यानी कि इनको शाम दाम और भेद यानी कि या समझौता करने की बातें करता हूँ, इनको दान देने की बातें करता हूँ, वैसा लंका के अंदर अथाह संपत्ति भरी पड़ी है, राक्षस लालच में आने वाले नहीं है। दूसरा, भेद इनमें पड़ नहीं सकता, क्योंकि रावण के द्वारा इतनी भयंकर तरीके से इनको चारों मायें से इनको समझा कर रखा हुआ है। ये राक्षस जो है इतने मदमस्त हो चुके हैं, इनके बुद्धि का जो दिवालियापन है, वो बुद्धि जो है दिवालिया हो चुके हैं। बुद्धि के अंदर सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है। इन्हें समझाने का कोई प्रयत्न मैं करूं वो निष्फल हो जाएगा। और यहाँ पर तो भाई साहब दंड की नीति काम करेगी, यानी कि उनको मार पीटना ही जो है उज्ज्वल यानी कि उच्च दिखाई देता है कि मैंने मार पीट कर ही इनके साथ में युद्ध कर ही सीता को प्राप्त किया जा सकता है। आगे लिखा है, अब सुनिए आगे क्या लिखा है। निश्चय इस आगे कहते हैं हनुमान जी, चौथा उपाय दंड ही यहाँ पर उपयुक्त दिखाई पड़ता है। इस निश्चय के बाद हनुमान ने समुद्री तटवर्ती टीले पर, यहाँ पर कहते हैं हनुमान जी इतनी बात कहकर, यानी कि दंड ही उचित मात्र दिखाई पड़ता है इनके लिए, यानी कि राक्षस दुराचारी व्यभिचारियों के लिए वेद का पाठ पढ़ाना, उनके जाकर उनके सामने समझौता करना, उनको मनाना फुसलाना, ये व्यर्थ की बातें। ये हनुमान जी कह रहे हैं कि भाई राक्षस लोग हैं, ये बातों के
बातों से नहीं मानते, लातों के भूत हैं, लात खाकर ही मानते हैं। इनको किसी प्रकार का साम दाम भेद आदि से नहीं मानेंगे, इनको मार ही मारनी पड़ेगी। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि भाई साहब यहाँ पर तो दंड ही प्रयोग किया जाएगा और दंड से ही माने जाएंगे राक्षस लोग जो हैं। अब आगे लिखा है, हनुमान जी कहते हैं इस निश्चय के बाद हनुमान जी यहाँ से इतना निश्चय करते हैं, यानी दंड की बात कर हनुमान जी अपना जो उनका प्रयोजन था उसको पूर्ण करके दंड की बातें बोलकर हनुमान जी समुद्र तटवर्ती क्षेत्र यानी कि जो समुद्र का तट है उस पर पहुंच जाते हैं कि भाई अब मैं यहाँ से शीघ्र ही अपनी लंका को मैंने ठीक प्रकार से देख लिया, इसके जो भी इसके अंदर गतिविधियां हो रही हैं, सैन्य शक्ति, बल पराक्रम रावण का जो भी सब कुछ मैंने देख लिया। अब यहाँ से जाकर पूरी की पूरी सूचना मुझे अपने प्रभु श्री राम को देनी है, अपनी वानर सेना को देनी है, अंगद आदि को देनी है, जाम्बन आदि जो बुजुर्ग व्यक्ति उनको बताना है। तो यहाँ से जो है आगे लिखा है, अब ये क्लियर हो गया होगा आपको, जो भी लोग इनकी जिनकी शंका बनी हुई है हनुमान जी भैया दंड की बात तो करते हैं और दंड जो है फिर वो इस प्रकार से जाकर जो है लंका में वाटिका आदि को उजाड़ देते हैं, मेघनाथ आदि से युद्ध करते हैं, अक्षय कुमार आदि को मार डालते हैं। ये सब तमाम तरह की बातें अनर्गल व्यर्थ की जोड़ी गई हैं। ये कहीं से कहीं तक भी वाल्मीकि रामायण के अंदर देखने को नहीं मिलती। और जो कहे उसको प्रूफ मैं दे दूंगा, अगर कोई विद्वान व्यक्ति होगा अगर इसका प्रूफ मांगेगा उसको प्रूफ भी दे दिया जाएगा कि वास्तव में सत्यता है या नहीं। ये तर्क की कसौटी पर उतरता सिद्ध होती हैं नहीं ये बातें। जो लोग ये कहते हैं कि इतिहास के अंदर तर्क काम नहीं करता जी, इतिहास के अंदर कुछ भी हो सकता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? बुद्धिमत्ता की कुछ हद होती है, कुछ शास्त्रों के कुछ नियम होते हैं, कुछ ना कुछ तो बुद्धि का प्रयोग भी किया जाता है कि भाई ऐसे अनाधुंध जो है सब कार्य जी हो ही जाते हैं, ऐसे ही हो जाते हैं हवा में। आगे लिखा है, इस निश्चय के बाद हनुमान जी ने समुद्र तट टीले पर चढ़कर भयंकर सांपों से युक्त और मगर और नाना प्रकार के जीवों से युक्त समुद्र को देखा और उसे तैरकर धनुष से छूटे हुए बाण की तरह हनुमान वेगवान बनकर महासमुद्र पर पहुंच गए। आगे लिखा है, वेगवान बनकर समुद्र पार पहुंच गए। उस महाकपि ने कुछ दूर से ही महागिरी महेंद्र को देखा और मेघ समान और गर्जना की ऐसी कि मेघ के शब्द समान महाशब्द वाले उस वानर ने उच्च नाद से नाद करते हुए चारों ओर दसों दिशाओं को गूंजा दिया। हनुमान को देखने के लिए समुद्र के तट पर जो महाबली सूर वानर पहले से ही बैठे हुए थे, उन्होंने वायु प्रेरित घनघोर मेघ के शब्द समान हनुमान को घोर गर्जना वाला शब्द सुना। उन दुखी मन वालों ने सभी वनवासी बानरों ने वानर सेनापति हनुमान का ये घोष बार बार ऐसा सुना जैसे कि मेघ रुक कर गर्जना करता है। तो हनुमान जी जिस प्रकार से जो है लंका में पहुंचे थे उसी प्रकार से हनुमान जी जो है लंका से वापस अपने तैर कर ही अपने वानर सेना के पास में पहुंचते हैं। और यहाँ पर आगे लिखा है, गर्जना करते हुए हनुमान की गर्जना सुनकर चाहूं और वे सब वानर प्यारे हनुमान को देखने की अभिलाषा से उत्कृष्ट हो उठे। तब हरिश्रेष्ठ जाम्बन ने प्रसन्नता से पुलकित मन को हो सब वानरों को अपने समीप बुलाया और कहा, इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि हनुमान सर्वथा सफल हो गया है। जान पड़ता है क्योंकि असफल होने पर इसका ऐसा नाद ना होता। तो देखो वानर किस प्रकार से हनुमान जी जो हैं तैर कर आ रहे हैं और जब थोड़ा ही दूरी रह गई तो हनुमान जी जो हैं गर्जना करते हुए बोल रहे हैं कि अपनी गर्जना करते हुए कि श्री राम का कार्य पूर्ण हुआ और गर्जना करते हुए जय घोष करते हुए जो है अपने वापस लौट कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो अंगद आदि वो कहते हैं कि भाई हनुमान जी अगर कार्य सिद्ध नहीं होता तो इस प्रकार गर्जना नहीं करते और शीघ्रता चुपचाप आकर हमारे पास में आ जाती। लेकिन व्यक्ति की दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति अपने कार्य को सफल कर आया है, पूर्ण कर आया है और इसलिए गर्जना कर रहा है, बड़ी भयंकर गर्जना जो है ये व्यक्ति कर रहा है। आगे लिखा है, उस महापुरुष को गर्जना करते हुए हनुमान की गर्जना सुनकर चाहूं और वे सब वानर प्यारे हनुमान को देखने के वजह से उत्कृष्ट उठे। हरिश्चंद्र जाम्बन ने प्रसन्नता से पुलकित मन हो सब वानरों को अपने समीप बुलाया और इनसे कोई संदेह नहीं रहा कि हनुमान सर्वथा सफल हो गए। जान पड़ता है क्योंकि असफल होने पर इसका ऐसा नाद ना होता। उस महापुरुष की भुजाओं तथा जांघों की ताकत को देखकर और उसकी गर्जना को सुनकर वानर बड़े प्रसन्न हुए और जहां तहां से आकर इकट्ठे होने लगे। वे हनुमान को देखने के इच्छा से एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर और एक पर्वत शिखर से दूसरे पर्वत शिखर पर खुश होकर चढ़ने लगे। वे प्रसन्न होकर जल्दी शाखों को पकड़कर वृक्षों की चोटियों पर बैठने लगे, जिससे उनके उज्ज्वल वस्त्र भी फट गए। पर्वत की कंदरा में प्रवेश करते हुए हवा जैसे गूंजा करती है वैसे मारुत पुत्र बलवान हनुमान गर्जना करता घने बादल के समान तेजी से अपनी ओर आते हुए महाकपि को देखकर वे सब हाथ बांधे खड़े हो गए। इतने में पर्वत जैसा अटल वेगवान और वीर कपि दक्षिण तीरवर्ती पर्वत से चलकर इस उत्तर तीरवर्ती महेंद्र पर्वत के घने वृक्षों वाले शिखर पर पहुंच गया और वहां पहुंची धरणी को धारण करने में समर्थ वे हनुमान हर्ष से भरपूर भरकर रमणीक पर्वत निर्भर के समीप एकदम ऐसे गिर पड़ा
गिर गया, जैसे कोई धनुधार विद्यमान पंख कट जाने पर आकाश के नीचे गिर जाता है। तो इस प्रकार से जो इतनी वेग, इतनी फुर्ती से जो है हनुमान जी समुद्र को तय करा और हाँप रहे हैं, सांस चढ़ा हुआ है हनुमान जी को कि, और आकर जो धम्म से जो है भूमि पर गिर जाते हैं कि भाई इतने उतावले हनुमान जी भी हो चुके थे कि भाई अब मैंने, क्योंकि जब व्यक्ति अब जिस कार्य के लिए जाता है वो कार्य संपन्न हो जाता है, व्यक्ति का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। हनुमान जी बड़े खुशी होकर भी जल्दी से जल्दी अपनी सेना को बता दूं, अंगद आदि को प्रसन्न करूं, सुग्रीव को प्रसन्न करूं, श्री राम लक्ष्मण आदि इनको प्रसन्नता पूर्वक ये बातें बताऊं। तो इसलिए हनुमान जी बड़ी तेजी से समुद्र आदि को पार कर पर्वतों पर, वृक्षों पर चढ़ते हुए जो है उस पर्वत पर पहुंच जाते हैं जहां पर वानर सेना उनकी टिकी हुई थी। आगे लिखा है, तब प्रसन्न मन के साथ वे सब वानर श्रेष्ठ महापुरुष हनुमान को घेर कर खड़े हो गए। उस घेर कर उन सब ने परम प्रसन्नता को पाया और पुलकित गात्र होकर वे सब उस अनथ्य की सेवा में लगे। उन वानरों में भेंट में कंदमूल फल लाकर मारुत पुत्र हरिश्चेष का सत्कार किया। उस समय खुशी के मारे कई जना तो जयकार गूंजने लगे और कई किलकारियां मारने हंसने लगे और कई वानर श्रेष्ठ बैठने के लिए खुशी वृक्ष की टहनियां लाने लगे। तब जाम्बन आदि प्रमुख गुरु सहस बुद्ध तथा कुमार अंगद को महाकपि ने अभिवादन किया। सत्कार के योग्य हनुमान का जाम्बन एवं अंगद ने सत्कार किया और इसी प्रकार दूसरे वानरों ने भी सत्कार किया। तदंतर विक्रमी हनुमान ने संक्षेप से बताया कि मैंने देवी सीता को देख लिया है। इसके बाद वह बाली के पुत्र अंगद का हाथ पकड़कर महेंद्र पर्वत के एक रमणीक वन प्रवेश पर बैठ गया। वहां आगे पहुंचने पर उसने उन सभी वानरों को कहा, मैंने जनक पुत्री सीता को देखा है कि वह अशोक वाटिका में नजरबंद है। उस निश्चय लंका की अत्यंत भयानक राक्षसियां रखवाली कर रही हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा वृत्तांत जो है हनुमान जी के द्वारा अपनी वानर सेना को बताया जा रहा है कि राक्षसियों की सेना पूरी की पूरी रखवाली करती है सीता की। उस बेचारी ने सिर्फ एक ही चोटी कर रखी है और राम के दर्शनों की प्यासी है। वह उपवासों के कारण बहुत निर्बल हो गई है, मलिन वस्त्र धारण करे, बाल बिखरे पड़े हैं और कृश है। तब हनुमान ने उक्त बात को सुनकर तब हरिवीरों के बीच अंगद बढ़िया बात बोला, वानर सचमुच वह पराक्रम में तुम्हारे समान कोई दूसरा नहीं, तो जो कि तुम विशाल सागर को तैर कर फिर लौट आए हो। वानर तो तुम अकेले हम सबके समान जीवित प्रदत्त, तो तुम्हारी इच्छा कृपा से हम सब सफल होकर राम से भेंट करेंगे। अहो तुम्हारी स्वामी भक्ति अपूर्व है, अहो तुम्हारा, तो अहो अहो जय जयकार यहाँ पर हनुमान जी की करने लगते हैं सभी वानर। आगे लिखा है, अहो तुम बड़े बहुत सौभाग्यशाली हो, ओहो कि तुम राम की पत्नी यशस्विनी सीता देवी को ढूंढ लिया। अहो तुम्हारी कृपा से राम सीता के वियोगजन्य दुख को बुला देंगे। अहो वीरो एक बात सोचने की है, वह यह है कि आप जैसे विख्यात पराक्रमियों की ओर से राम के पास पहुंचकर यह सस्वर देने की सीता को देख तो लिया है, परंतु लाई नहीं गई, यह उचित प्रतीत नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर वानर लोग सलाह मशवरा करते कि भाई हमने सीता को पता लगा लिया लेकिन हम सीता को लेकर नहीं आए, ये उचित नहीं दिखाई देता। यहाँ पर भाई साहब वानर लोग योजना बनाते हैं कि भाई युद्ध की योजना बनाओ अब, और जाकर लंका पर चढ़ाई करते हैं और सीता माता को लेकर आते हैं। यहाँ पर आगे लिखा है, परंतु लाई नहीं गए, हरिश्रेष्ठ आपके समान तैरने में और आपके समान पराक्रम में देवलोकों में और दैत्यों में कोई नहीं है, इसलिए चलो रावण को मारकर और राक्षस दल सहित लंका को जीतकर सीता को ले आकर सफल मनोरथ हो खुशी मनाकर जो है श्री राम के पास जावेंगे। इस प्रकार युद्ध में हनुमान के नेतृत्व में राक्षसों को मार जाने पर और क्या कर्तव्य रह जावेगा, बस जानकी को लेकर चलेंगे। अब हम ही जनक पुत्री को राम लक्ष्मण के मध्य में ला बैठावेंगे, किष्किंधा में जावेंगे। उन सब वानर श्रेष्ठों को वानरों के कष्ट देने के से क्या मतलब, हम ही लंका पहुंचकर उन प्रमुख राक्षसों को मारकर लक्ष्मण सहित राम और सुग्रीव के दर्शन करेंगे। तो ये योजना बनाई जाती है अंगद आदि के द्वारा, और जो हनुमान को भी आगे कर दिया जाता है अंगद आदि और जो सेनापति और वानर आदि है जो जी आप जी हमारा सेना का नेतृत्व करो। हनुमान जी को कहा जाता है कि आप जी हमारा सेनापति बनिए, आप हमारा नेतृत्व कीजिए, और आपके नेतृत्व में जो हम रावण पर चढ़ाई कर देंगे, रावण को मार डालेंगे, काट डालेंगे, उसके लंका को छिन्न भिन्न कर देंगे और सीता माता को लाकर जो है पुनः श्री राम को सौंप देंगे और राम का और लक्ष्मण का और सुग्रीव का दर्शन करेंगे, प्रसन्नता वहाँ पर प्रसन्नता मनाएंगे। इस प्रकार से जो है उनके द्वारा ये योजना बनाई जाए। तब आगे लिखा है, तब वानरों में सबसे वृद्ध दीर्घ आगे लिखा है बूढ़ा दीर्घदर्शी जाम्बन अंगद को इस प्रकार दृढ़ निश्चय देखकर बहुत खुश हुआ और सार गर्वित होकर बोला। तो यहाँ पर जाम्बन जी उनको समझाते कि जैसा तुम सोचते हो ऐसा ठीक नहीं है। अब जो लोग ये कहते कि हनुमान जी ने जाकर युद्ध करा था लंका में और रावण के जो सेना है उसको मारा था और अक्षय कुमार आदि का वध कर दिया था, वहाँ यहाँ पर जाम्बन की बातें भी सुन लो मेरे भाई।
कि जामवंत जी क्या कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि जी तुम जो है लंका में जो हनुमान जी ने जाकर युद्ध नहीं करा, रावण के अशोक वाटिका नहीं उजाड़ी, लंका में आग नहीं लगाई, तो भाई साहब थोड़ा जामवंत जी की बातों को भी सुन लेते हैं। जामवंत जी क्या कहते हैं, क्योंकि विद्वान हैं, बुजुर्ग हैं, नीतिवान हैं, चरित्रवान हैं, बल में पराक्रम में भी हैं, यानी कि अपने समय के अच्छे बलवान योद्धा रहे हैं जामवंत जी, नीतिवान है। आगे लिखा है, यहाँ पर वानर सेना को संबोधित करते हुए जामवंत जी कहते हैं, उन लोगों को ध्यान पूर्वक सुन लेना ये बात, जो लोग ये कहते हैं हनुमान जी पर ये बात कहते हैं कि भाई ये प्रक्षिप्त नहीं है, वो समझने को मिल जाएगा। यहाँ लिखा है, जैसा तुम कहते हो इस महायुद्ध के संबंध में ऐसा सोचना ठीक नहीं है। ये वानरों को समझा रहे हैं जामवंत जी कि भाई जैसा तुम युद्ध आदि की नीति बना रहे हो ऐसा सोचना ठीक नहीं है। कारण भी स्पष्ट करते हैं कि क्यों ऐसा सोचना ठीक नहीं है। आगे लिखा है, हमें उत्तम दक्षिण दिशा को ढूंढने की आज्ञा दी गई है। यहाँ पर स्पष्ट आदेश है, जामवंत जी कह रहे हैं कि श्री राम ने, सुग्रीव ने, लक्ष्मण ने हमें दक्षिण दिशा को ढूंढने की आज्ञा दी है। एक बार और आगे पढ़कर सुना देता हूँ। ना कपिराज सुग्रीव ने और ना बुद्धिमान राम ने सीता को लाने की आज्ञा दी है। तो यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ना तो श्री राम ने, ना सुग्रीव ने, लक्ष्मण ने हमको सीता की लाने की आज्ञा नहीं दी है। ये कौन कह रहा है, जामवंत जी कह रहे हैं अपनी सेना को संबोधित करते हुए। अब आगे सुनिए जामवंत जी क्या कहते हैं, अतः कहीं ऐसा ना हो कि हमारे द्वारा सीता का छुड़ाया जाना राम या सुग्रीव पसंद ना करें, क्योंकि राज केसरी राम ने अपने कुल को बखानते हुए सब प्रमुख वानरों के समक्ष प्रतिज्ञा की है कि मैं सव्य सीता का विजय करूंगा, सो वह इस प्रतिज्ञा को झूठ कैसे करेंगे। इसलिए वानर श्रेष्ठों, जिस क्रम से उनकी संतुष्टि ना हुई हो वह किया हुआ सही नहीं है। तो यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि भी श्री राम ने कहा है, मैं जहाँ पर भी हो तुम पता लगाओ, लाने का कार्य मेरा है, किस प्रकार से मुझे सीता तक पहुंचना है, सीता को लाना है, वो उत्तरदायित्व मेरा है, मैं नीतियाँ बनाऊंगा, मैं रणनीतियाँ बनाऊंगा, ये श्री राम कहते हैं। और यही बातें जामवंत जी के द्वारा अपनी सेना को समझाई जा रही हैं, क्योंकि वो वरिष्ठ हैं, विद्वान हैं, और कहीं आवेश में आकर ये अंगद आदि ऐसा कार्य ना कर दें जिसके कारण ये सारा का सारा मनोरथ ही विफल हो जाए कि भाई सीता को लेने जाएं और वहाँ पर जो है युद्ध छिड़ जाए, और युद्ध के कारण जो है हम सीता आदि को कहीं छुपा दिया जावे, उसको दुबका दिया जावे, और वहाँ पर जो है हम बिना आज्ञा के, श्री राम की आज्ञा के बिना जाकर वहाँ चढ़ाई कर दें और मारे जावें, ऐसा भी हो सकता है। अब जामवंत जी क्या कहते हैं कि भाई ऐसा ठीक नहीं है। अब यहाँ पर आगे लिखा है कि भाई हमारा ये कार्य जो कथा व्यर्थ चला जावे और अब हमारा दिखाया हुआ पराक्रम भी व्यर्थ जावेगा, इसलिए जहाँ लक्ष्मण सहित राम, महातेजस्वी भी सुग्रीव रहते हैं वहाँ चलते हैं, वहाँ जाकर उनके समक्ष ये विचार प्रस्तुत करेंगे। अब यहाँ पर जो है जामवंत के द्वारा हनुमान, अंगद आदि पूरी की पूरी टीम को लेकर, हनुमान जी आदि सभी को लेकर जो है जामवंत जी वहाँ से प्रस्थान करते हैं, जहाँ पर सुग्रीव, लक्ष्मण और राम रुके हुए हैं। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे हनुमान का राम को सीता का संदेश देने के विषय में चर्चा करेंगे। हनुमान जी को आगे किया जाता है, संदेश सुनाया जाता है, किस प्रकार से वृतांत बताया जाता है, क्या क्या लंका के अंदर मैंने देखा। कक्षा थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलेगी कि किस प्रकार से जो है हनुमान जी के द्वारा समुद्र को तैर कर पार किया जाता है, पुनः अपने सेना के पास से पहुँचा गया, और यहाँ पर किस प्रकार से वृतांत उनके द्वारा बताया जाता है वो भी सुनने को मिलेगा। ये आगे लिखा है, जामवन की उस सलाह को अंगद प्रमुख वीर वनवासियों तथा महाकवि हनुमान ने मान लिया। तब वे सब वानर श्रेष्ठ वायुपुत्र हनुमान को आगे रखकर खुशी से महेंद्र पर्वत से निकल आगे बढ़े। वे आगे बढ़ते हुए ऐसे दिख पड़ रहे थे कि मानो मेरू मंद्र पर्वत चल रहे हों या महाकाय महाबली महागज चल रहे हों, जिन्होंने कि आकाश को छा रखा है। आगे बढ़ते हुए वे लोग प्राणी मात्र से पूजनीय, आत्मनवी, महाबली, महावेगवान हनुमान की ओर इस प्रकार पृथ्वी को निरंतर आंखें लगाए हुए थे कि मानो उन्होंने उसे अपनी आंखों पर बिठा रखा हो। कार्य सिद्धि से विशेष महत्व को पाए हुए और सब ऊंच नीच सोच विचार करके सफल मनोरथ हो, वे लोग राम संबंधी काम को पूरा करने और उससे यश पाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। वे सब मनस्वी लोग राम को प्रिय संदेश सुनाने को उत्सुक थे। सब युद्ध का अभिनंदन कर रहे थे और सब राम द्वारा किए जाने वाले रावण प्रतिकार में दृढ़ निश्चय थे। कि सारा का सारा वृत्तांत जो है हनुमान जी के आगे कर वो सारे के सारे मंत्रणा करते हुए व्यक्ति अपने चलते हैं, सारी वानर सेना चलती है। अब आगे लिखा है, चलते हुए सब वनवासी आकाश में उड़ते हुए से जल्दी नंदवन समान सैकड़ों वृक्षों से भरपूर मधुवन नामी वन में पहुंचे, जो कि सुग्रीव द्वारा सुरक्षित था। तो सभी वानर जो है सुग्रीव की जो एक बगीचा लगाया हुआ था उस बगीचे में जो है
पहुँचते हैं। आगे लिखा है मधुवन नाम है उसका, उसमें पहुँचते हैं सभी के सभी। आगे लिखा है जो सुग्रीव के द्वारा पालित पोषित है। आगे लिखा जिसे कोई प्राणी उसे बिगाड़ नहीं सकता था और इसलिए वह सब मनुष्यों के लिए मनोहर था। इसी रखवाली वानरराज महाराज महात्मा सुग्रीव का मामा महावीर दधिमुख वानर सदा करता था। वे वानरराज के अत्यंत प्रिय उस मधुवन नामी वन में पहुंचकर बहुत ही खुश हुए। मधु जैसे पिंगल वर्ण वाले उन वानरों ने बहुत बड़े मधुवन को देखकर खुश होकर अंगद कुमार से प्रार्थना की, हम लोग फलों का रसवादन कर लें। इस पर कुमार ने जामवन प्रवृत्ति उन वृद्ध वानरों से अनुमति करके उन फलों के रसवादन के लिए छूट दे दी। तब बुद्धिमान बाले पुत्र अंगद से छूट पाए हुए सब वानर लोग मीठे फलों से भरे वृक्षों से फल लेकर खाने लगे। सुगंधित युक्त फलों को खाकर प्रसन्नचित्त हो अत्यंत खुश हुए। रसवादन करने के पश्चात वे सुंदर वन वाले परसवर्ण पर्वत पर पहुंचे और महाबली राम तथा लक्ष्मण को सिर झुकाकर प्रणाम किया। सभी के सभी अपना यानी कि भाई सेना है और जंगलों में अपने कार्य में लगी हुई है। भाई भूख तो लगेगी, भाई वनों के अंदर कंदमूल फली उस समय पर मुख्य आहार हुआ करता था। जो लोग ये कहते हैं श्री राम शिकार किया करते थे, वानर आदि सभी तमाम तरह के आक्षेप लगाए जाते हैं। भाई साहब सभी मनुष्य थे, कोई बंदर वंदर नहीं था, सभी मनुष्य थे, हमारे जैसे ही थे। हमसे बुद्धिमान बलवान श्रेष्ठ पराक्रम में थे। आज खान पान की स्थिति बिगड़ चुकी है और ऋतुचर्या आज व्यक्ति की नहीं रही है। उस समय पर बल पराक्रम बहुत हुआ करता था व्यक्ति के अंदर। ऐसा नहीं था कि शरीर जो है हाथी के जैसा होता था, बड़े बड़े आसमान में लगते थे, 10 सिर हुआ करते थे। जैसे रावण को प्रदर्शन किया गया कि रावण के 10 सर थे, इस प्रकार से नहीं होता था कुछ भी। आगे लिखा है प्रणाम किया। युवराज अंगद को आगे रख के उन्होंने सुग्रीव का अभिवादन किया और सीता का हालचाल बतलाने लगे। तब हनुमान ने अपनी ज्योति से चमकती हुई उस स्वर्ण जटित दिव्य मणि राम को प्रदान कर हाथ जोड़कर कहा। वो चूड़ामणि जो दी गई थी उसको प्रदान किया जाता है हनुमान जी के द्वारा राम को। महाराज में 100 योजन विस्तीर्ण समुद्र को तैर कर जनक पुत्री सीता को देखने की इच्छा से ढूंढता हुआ विचरा। वहाँ समुद्र पार दक्षिण समुद्र के दक्षिण तीर पर दुरात्मा रावण की लंका नगरी बसी हुई है। उस लंका नगरी में मैंने रावण के महल में सती साध्वी सीता देख ली है। राम मैंने देखा कि वह आपकी पत्नी आप में आशा बांधे हुए जी रही है। यदि भी वह राक्षसियों के बीच में घिरी हुई है, उनसे बार बार डरती है, उनसे राक्षसियाँ डराती है, धमकाती हैं। वीर जिसे देवी को आपने बड़े सुख से रखा था, वे व्यक्ति आज शोकग्रस्त है और नाना प्रकार के राक्षसों से भयभीत होती है। आगे लिखा है वह ब्रह्म दावन में कुप्रभा राक्षसों के कठोर पहरे में पड़ी दुख उठा रही है। रावण के रानीवास में नजरबंद तथा राक्षसों के कठोर पहरे में पड़ी हुई है। सीता दीन हाल में एक चोटी को धारे हुए सदा आपकी चिंता में लगी हुई है। वह नीचे जमीन पर सोती है, शीत ऋतु के आने पर कमल सरोवर के समान मुरझाई हुई है। रावण के समस्त प्रलोभनों से दूर है और मरने का निश्चय करके बैठी हुई है। ये निश्चय ऐसा जो प्रकरण है हनुमान जी के द्वारा वो पूरा का पूरा दृष्टांत जो है श्री राम को बताया जाता है कि मरने का निश्चय कर बैठी हुई है। आगे लिखा है हे निष्पाप काकुत्स्ते, आप में मन लगाए हुए उस देवी को मैंने किसी तरह घिरे इच्छावागो कुल की कीर्ति को गाते हुए तलाश किया है। तो वो कहते कि मैंने किस प्रकार से उनसे वार्तालाप की कि मैंने हे प्रभु हे श्री राम, मैंने जो है उनको आपके इच्छा कुल का वर्णन करते हुए आपका गुण कर्म स्वभाव का वर्णन करते हुए उनसे वार्तालाप की है। आगे लिखा है नरसिंह, तब मैंने सने सने उनका विश्वास कराया कि मैं राम का दूत हूँ। तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई साहब उनको दूत ही नहीं थे, वो दूत बनकर गए नहीं थे, तो पता लगाने के थे। भाई साहब दूत 2 तरह के होते हैं। एक दूत होता है कि जो राजा के द्वारा शत्रु सेना को, यानी कि जो एक पक्ष की सेना है एक विपक्ष की सेना है, उसको ये बताकर भेजा जाए कि भाई शत्रु से या जाके संधि का प्रस्ताव पेश करो, भाई आगे क्या करना है, संधि करनी है। या जिस विपक्षी पार्टी ने किसी पदार्थ का हरण कर लिया है, वस्तु का हरण कर लिया है या किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया है, उसको प्रस्ताव भेजना। एक तो ये होता है दूत का कार्य। ये दूत का कार्य कब किया गया था? जब युद्ध कांड प्रारंभ होता है, अंगद को भेजा जाता है, ये प्रथम कार्य है। दूसरा दूत का कार्य क्या होता है? दूसरा दूत होता है कि भी जो भी राजा है, व्यक्ति है, महाजन है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी महापुरुष हो सकता है, उसमें उसकी सूचना को लेकर, उसके बातों को सुनकर
और जो व्यक्ति शत्रु सेना में कैद है, पदार्थ है, वस्तु है, कुछ भी हो, उसका बिगर किसी भी बिगाड़ के, बिगर किसी भी सूचना शत्रु खेमे को पता लगे, उसका साफ कुशल उसका पता लगाकर शीघ्र अपने स्वामी के पास में लौट आना। ये दूसरा कार्य हनुमान जी ने किया था। समझ में आ गई होगी आपको सबको बातें कि दूसरा उनको दूत क्यों कहा गया। तो ये हनुमान जी ने कार्य किया था, हनुमान जी को बताया गया था, हनुमान जी आदि अंगद आदि की टीम थी, इनको भेजा गया था भैया दक्षिण दिशा में और सीता का पता लगाने के लिए। तो ये तो अगर चाहते कि भाई संपाति के द्वारा बता दिया गया था कि भाई रावण की लंका में सीता कैद हैं, तो भाई साहब ये तो आकर हनुमान ये जो है श्री राम से कहते थे कि चलो जी राम जी वहाँ कैद हैं, लेकिन नहीं, इन्हें दृढ़ निश्चय करना था हनुमान जी को, अंगद आदि को, जामवंत आदि को, वास्तव में संपाति के द्वारा तो बताएंगे वो बातें सत्य भी है भी या नहीं, या क्या हम संपत्ति की बातों पर कर वापस लौट जाएं और जाकर हम रावण पर चढ़ाई कर दें और वहाँ सीता मिले ही ना, व्यर्थ हो जाए हमारा। हो सकता है रावण ने सीता मार दी हो, लेकिन सीता को यही हनुमान जी को और अंगद आदि को ये संदेश दिया है, ये आदेश दिया जाता है आपस में मंत्रणा जब उनकी होती है कि भाई हमें सीता को, श्री राम कहते हैं कि पहले तुम्हें जाकर ये पता लगाना है सीता जीवित है या नहीं। तो उन लोगों की बुद्धि का दिवालियापन यहाँ पर पूरा का पूरा समाप्त हो चुका होगा, संबंध में आ चुके होगी। दूत दो प्रकार के होते हैं, वो दूत एक अंगद के युद्धकांड में देखने को मिलेगा, दूसरा दूत हनुमान जी को यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से वो बताते हैं कि मैं श्री राम का दूत हूँ, उनकी बातों को लेकर आया हूँ, उनका संवाद, उनका विचार, उनका विमर्श, उनका सहाय कुशल क्षमा लेकर आपके पास मैं हूँ। दूसरा होता है ये दूत। आप समझ में आ गई होगी, बुद्धि का थोड़ा प्रयोग करो, समझने का प्रयास करो। हर चीज़ें किताब में लिखी हुई सही नहीं होती हैं। ये तर्क के आधार पर ऋषि दयानंद ने भी कहा है कि भाई जो बात तर्क की कसौटी पर, वेद की कसौटी पर खरी ना उतरे उसको कभी भी ना मानो। यानी कि जहाँ तुम्हें शंका लग रही हो, जहाँ किसी भी प्रकार का संशय हो रहा हो, तो भाई साहब वहाँ तर्क काम करता है, वहाँ पर ऋषियों की बुद्धि काम करती है, या तर्क काम करता है, या ब्राह्मण ग्रंथ काम करते हैं, आर्ष विद्या काम करती है, आर्ष दृष्टि काम करती है, या वहाँ पर तर्क काम करता है। तो ये सब कुछ अपने अंदर लाना पड़ेगा, तब बातों में विचार विमर्श करना पड़ेगा। हर चीज़ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी नहीं होती है कि 10 व्यक्ति मान रहे हैं और एक व्यक्ति कह रहा है कि उसका विरोध कर रहा है और 10 कह रहे हैं जी हाँ जी हाँ जी, वो 10 ही सही है, वो एक व्यक्ति खराब है, ऐसा कभी नहीं होता है। अब यहाँ पर एक उदाहरण मैं तुम्हें देता हूँ, ऋषि दयानंद का। भाई ऋषि दयानंद ने क्यों इतने मत मतांतरों को खंडन किया, तमाम तरह के मुसलमानों का, जैनियों का, बौद्धों का, नास्तिकों का, सबका खंडन किया ऋषि दयानंद ने। क्यों किया? अगर ऋषि दयानंद भैया ठीक नहीं तो ऋषि दयानंद को मानना छोड़ दो कि ऋषि दयानंद ने गलत कार्य किया है, वो सब लोग सही थे, ऋषि दयानंद की बातें क्यों मानते हो फिर? तो इसीलिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। ऋषि दयानंद हमारे आदर्श है, हमारे श्रेष्ठ है, उन्हीं के कारण इतनी बुद्धि, उनके ही कारण हमें आर्ष दृष्टि, आर्ष विद्या पढ़ने का ये प्रतिफल हमें प्राप्त हुआ है। तो हमें ऋषि दयानंद का कृतज्ञता माननी चाहिए। और कोई व्यक्ति बता रहा है तो उसको मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए। उसका प्रतिकार एक दिन अधुंध बातों में नहीं कर देना चाहिए कि ये नहीं जी 10 व्यक्ति मान रहे वो वही ठीक है, ऐसा नहीं है। तो अगर तुमको इसमें कुछ त्रुटि लग रही तो भैया जाकर और भी संस्करण पढ़ लो, बुद्धि का दिवालियापन दूर करो, पता पड़ जाएगी। सभी संस्करणों में यही बात भरी पड़ी है। और कोई मुझसे इसका प्रमाण मांगेगा तो भाई साहब मैं उसका प्रमाण भी दे दूंगा, तर्क के आधार पर भी खंडन कर दूंगा, मैं इसका खुला दूंगा। मैं तर्क के आधार पर खंडन किया जाएगा, इसका वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही खंडन किया जाएगा। ये बातें बिल्कुल निशा कि अक्षय कुमार आदि का वध नहीं हुआ, लंका आदि जलाई नहीं गई, कुछ भी कांड लंका में ऐसा नहीं हुआ। हनुमान जी के द्वारा सीता का पता लगा और सकुशल वापस लौट आई, कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर। आगे कहते हैं हनुमान जी, तब मैंने उन्हें सारा का सारा वृत्तांत बताया कि हनुमान मैं श्री राम का दूत हूँ। आगे लिखा है, तब मैंने सब वृत्तांत उनको सुनाया, आपके कुल का, आपके वंश का। राम सुग्रीव की मित्रता को सुनकर वह बहुत खुश हुए और उनका परिशुद्ध किया क्रियाकलाप तथा भक्ति सदा आप में जुड़ी हुई है। पुरुष श्रेष्ठ मैंने उग्र तप तथा आप में भक्ति से युग महाभागा जनक नंदिनी को देखा है। भगवान जानकी ने मुझे कहा, वायु मुक्त तुमने जैसा मुझे देखा है पूरे तौर पर वैसा फिर भी मेरी ओर से राम को बतला देना और सुग्रीव को समक्ष इन बातों को सुनाते हुए यत्नपूर्वक भली प्रकार रखी हुई यह मणि उन्हें देना। और आपके लिए कहा, आपकी ये सुंदर चूड़ामणि मैंने यत्नपूर्वक रखी है, इसे देखकर उस काल में चूड़ामणि पहनाने के साथ अपने हाथ से किए गए मैनिसल के तिलक का स्मरण कीजिए। समुद्र जल में उत्पन्न यह सुंदर मणि मैंने आपके पास भेजी है, निष्पाप स्मरण रखिए। जब मुझे कोई दुख होता था तब मैं इसी मणि को आपके स्वरूप देखकर खुश हो लेती थी। दशरथ पुत्र, मैं अब सिर्फ 1 मास जीवन धारण करूंगी। तो ये पूरा का पूरा वृत्तांत जो है जू का तू, जो सीता माता बताती है हनुमान जी को, वहाँ से जू का तू जाकर श्री राम को बताया जाता है कि भाई 1 मास मैं जीवित रहूंगी। आगे लिखा है,
एक एक मास ही जीवन धारण करूंगी, इस एक मास के बाद राक्षसों के बस में पड़ी हुई मैं जीवित नहीं रहूंगी, या तो मैं मार दी जाऊंगी या स्वतः प्राणांत कर लूंगी। आगे लिखा है, भगवान रावण के राम ने रानीवास में नजरबंद और वृद्ध हिरणी की तरह आंखें फाड़कर रक्षक के को देखने वाली दुर्बल शरीर धर्मचारिणी सीता ने मुझे इस प्रकार कहा, राघव वही मैंने सब कुछ जैसा का तैसा आपको बतला दिया है। अतः आगे लिखा है, अतः जैसे भी हो समुद्र पर सेतु, समुद्र पार उतरने को पुल आदि बनाने का प्रयत्न करें। सेतु बनाने का कार्य का उदाहरण यहाँ पर हनुमान जी के द्वारा दिया गया था प्रथम, कि भाई उस पर सेतु आदि बनाने का कार्य करो, कि भाई इतनी विशाल सेना है रावण की, एक दो व्यक्ति हमारे यहाँ से 10-5 आदमी व्यक्ति जाकर रावण को जीत नहीं सकते, विशाल सेना है, लाखों व्यक्ति हैं उसके रावण की सेना के अंदर। तो इसलिए हमें अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण अपने लाखों की सेना लेकर जानी पड़ेगी, वहाँ पर हजारों की सेना लेकर जानी पड़ेगी हमें, ऐसे ही रावण को नहीं जीत सकते। रावण के महल पर, रावण के किले पर तोपें लदी हुई हैं, एक चारों माह से पूरी लंकापुरी को तोप लगा कर घेरा हुआ है, अस्त्र शस्त्रों से पूरी की पूरी पूर्ण सुरक्षित है, लंका को कोई भी भेद नहीं सकता। यहाँ पर पूरी की पूरी नीति, पूरे का पूरा बल पराक्रम रावण का, सारे के सारे राक्षस आदियों को बल पराक्रम सारा का सारा जुकतु रावण का हनुमान जी के द्वारा श्री राम को बता दिया जाता है। भाई साहब कोई युद्ध नहीं होता, वो पूरा का पूरा बल पराक्रम देखकर शत्रु का आ जाते हैं जुकतु, किसी अक्ष कुमार आदि का वध नहीं करते। पूरा का पूरा प्रकरण हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा। और सुंदरकांड इसको क्यों कहा जाता है वो भी सुनो लो। कुछ लोगों को ये शंका है कि भाई सुंदरकांड क्यों रखा गया इसका नाम, तो यहाँ पर बताया गया है कि आगे लिखा है, अशोक वानिका निस्संदेह अत्यंत सुंदर थी, इसकी सुंदरता का वर्णन देखते ही बनता है। 7वें सर्ग के 6ठे श्लोक में स्पष्ट चित्रांकना सुंदरकानना कहा है। अतः सुंदरकानन में सुंदरी सीता को खोज निकालने का सुंदर काम सुंदर ढंग से करने तथा आगे लिखा तथा 24वें सर्ग के 15वें श्लोक के कथन अनुसार चित्रांकन सुंदर वन वाले वृषवर्ण पर्वत पर राम सुग्रीव को सीता का संदेश सुनाने के कारण इस कांड का नाम सुंदरकांड पड़ा है। तो भाई साहब जिस पर्वत पर ये पूरा का पूरा वृत्तांत उनको सुनाया गया था, वहाँ पर बड़ा मनोहर एक वन था, उस वन के कारण, उसका सुंदरता के कारण इसका नाम, जहाँ पर ये घटना सुनाई गई थी श्री राम सुग्रीव लक्ष्मण आदि को, उसके कारण इस कांड का नाम भाई साहब सुंदरकांड पड़ा। समझ गए? सुंदरकांड इसलिए नहीं पड़ा था कि हनुमान जी ने जाकर वहाँ पर अपना बल और पराक्रम दिखाया था, और वहाँ जाकर जो है रावण, देखो लोगों ने अलग तरीके से सुंदरकांड की व्याख्या किया, अलग अलग तरीके से दिखाया। सुंदरकांड का पाठ होता है, हनुमान जी को दिखाया जाता है, हनुमान जी सूर्य को निकल गए, और जी तमाम तरह का पता नहीं नाना प्रकार के लोगों ने क्या क्या मनगढ़ंत बातें बना रखी हैं। पूरा का पूरा प्रकरण आपने ध्यानपूर्वक सुना, समझ में आया होगा कि वास्तवता में सत्यता क्या है। इस पूरे के पूरे प्रकरण को आपका ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को विराम करेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। पूरे प्रकरण को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं कि वास्तवता में क्यों मैं ये कहता हूँ कि ये शुद्ध वाल्मीकि रामायण हम पढ़ रहे हैं, कि भाई साहब जो प्रक्षिप्त है वो बता दिए जाएंगे कि कहाँ का प्रक्षिप्त हुआ है। वाल्मीकि रामायण और महाभारत में इतनी मिलावट की गई है कि भाई साहब मूल तो ना के बराबर ही समझने को पढ़ने के लिए मिलती है। महाभारत और रामायण इतनी मिलावट कर दी गई लोगों के द्वारा, नाना प्रकार के चमत्कार, अवतारवाद, तमाम तरह का पाखंड उनके अंदर भर दिया गया है। उसी पाखंड, उस चमत्कार के कारण जो है नाना प्रकार के आक्षेप जो है नास्तिक लगाते हैं, मुसलमान लगाते हैं, जैनी लगाते हैं, बौद्ध लगाते हैं, और तमाम तरह का जो है तुम्हें पागल बनाकर जो है मतंत्रण कर लिया जाता है। इसी मूर्खता के कारण, उस मूर्खता से निकलना पड़ेगा। वेद आदि सत्य शास्त्रों को, उपनिषदों को, ब्राह्मण ग्रंथों को, इनका सबका स्वाध्याय करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बुद्धि को का दिवालियापन दूर करना पड़ेगा। तब जाकर हमें जो ये इतिहास ग्रंथ है ये भी समझ में आएंगे। इतिहास ग्रंथ ऐसा नहीं हो कि हर चीज़ जो इतिहास में जो सब कुछ ही संभव है, सब कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो कक्षा जो है समाप्त करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।